वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है स्वाति और आज हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन। सबसे पहले हम टेक्स्ट फंक्शन में लेन, लेफ्ट, राइट, मिड ये हम सारे ऑप्शंस पढ़ चुके थे। अब सेकंड में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अपर का यूज क्या होता है टेक्स्ट फंक्शन के अंदर। अपर पढ़ेंगे, फिर लोअर, फिर टेक्स्ट एंड ट्री। इन सारे फंक्शन का क्या यूज है मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ। होप सो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई हो जो मैंने लेफ्ट, राइट, मिड जो अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया था। उसके बाद आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। अपर हमारा आज का टॉपिक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डाटा दिया गया है एंड उसमें नेम जो है, हमारा जो भी नेम है या कंटेंट जो भी दिया गया है हमारा, तो जैसे कि हमारा ये जो हमारे इसमें पूरे टेक्स्ट जो हैं, टेक्स्ट जो है हमारे वो शॉर्ट में दिए जा रहे हैं, मतलब कैपिटल में नहीं है, स्मॉल लेटर में दिए जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डाटा है जिसमें सारे लेटर कैपिटल लिखे हुए हैं, मतलब जो भी हमारा हमने नाम लिखा है उन सब के लेटर जो हैं वो कैपिटल लिखे गए हैं। तो अगर आपसे कोई ये कह दे कि मुझे ये जो टेक्स्ट दिया गया है ये सारे कैपिटल लेटर में चाहिए, अभी ये स्मॉल लेटर में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम अपर का फॉर्मूला लगाते हैं। अपर लगाएंगे इज इक्वल टू में टेक्स्ट, सिंटेक्स में टेक्स्ट मांग रहा है, टेक्स्ट दे देना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर। तो जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारा कुछ इस तरीके से कैपिटल लेटर में हो जाएगा एंड आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे तो जो आपका टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। एंड सेम इसी तरीके से लोअर में होता है। जैसे हम टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, हमने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे लेके आई, फॉर्मूले की वजह से नहीं आ रहा है वो यहाँ पे, कोई नहीं, हम ये वाला टेक्स्ट ले लेते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट ही होता है इसमें वैसे। एंड यहाँ पे हमने लाके एंटर कर दिया तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा। अब अगर आपसे कोई कह दे कि मुझे ये सारा जो टेक्स्ट लिखे हैं मैंने कि कैपिटल लेटर में नहीं चाहिए, मुझे स्मॉल में चाहिए और हाई रेंज आपके पास डाटा हो, तो उस केस में आप अपने क्या कर सकते हैं, उस केस में आप अपना लोअर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इज इक्वल टू में आप सबसे पहले लोअर लगाएंगे, टैप करेंगे, टेक्स्ट देंगे, अपने टेक्स्ट को शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे। एंड जब आप देख सकते हैं, जब आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को सेलेक्ट करेंगे ना एंड कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, कुछ इस फॉर्म में आएगा। एंड सेम इसी तरीके से इसके बाद हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर, वो इसी से रिलेटेड है इसलिए मैं प्रॉपर आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए ए दे दिया, फिर एन दे दिया, फिर उसके बाद मैंने ऐसे लिख दिया। जैसे कि मैंने ये लिख दिया खुशी। तो मैंने क्या करा है, इस टेक्स्ट में पूरा इम्प्रॉपर टेक्स्ट लिखा है, मतलब जैसे हम नाम लिखते हैं ऐसे नहीं लिखा है, कुछ अलग तरीके से लिखा है। तो इसमें इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में क्या करेंगे, हम अपने प्रॉपर का यूज करते हैं। प्रॉपर का काम क्या होता है, ये हमारे टेक्स्ट को जैसे
प्रॉपर वे में दे देता है। प्रॉपर लगाएंगे, टेक्स्ट लेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ करना है, एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट लिखा था एंड ये टेक्स्ट लिखा है। इसमें फर्स्ट लेटर जो है हमारा वो हमारा कैपिटल है, उसके बाद जो हमारे लेटर हैं सारे स्मॉल हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से हम लिखते हैं। एंड जब इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से प्रॉपर वे में आ जाएगा। एंड अगर इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ, जैसे कि आपसे कोई कह दे कि मुझे टेक्स्ट अपर केस में चाहिए, ये लोअर में चाहिए या प्रॉपर वे में चाहिए, तो आप कुछ इस तरीके से यूज करके आप बता सकें कि इसका यूज ऐसे करते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट किया, जैसे टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे एंटर किया एंड यहाँ पे नंबर दे दिए, जैसे यहाँ पे नंबर दे दिए, फिर यहाँ पे नेम दिया। अब इसमें होगा क्या, टेक्स्ट का काम क्या है, टेक्स्ट क्या करता है, टी, जो हमारा टी है, टेक्स्ट नहीं सॉरी, टी है हमारा ये। तो इजिकल टू में जब हम टी लगा के टैब करते हैं ना, तो ये वैल्यू मांगता है, वैल्यू में हम टेक्स्ट दे देंगे। तो ये क्या करता है, टेक्स्ट की जगह पे टेक्स्ट रिटर्न कर देता है। जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट दिया, ये सेम टेक्स्ट रिटर्न दे देगा। बट अगर आप देखेंगे तो ये क्या करता है, ये सिर्फ ओनली टेक्स्ट रिटर्न करता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे जहां पर भी मैंने नंबर दिया होगा वहां पे ये नंबर रिटर्न नहीं करता है, ये सिर्फ टेक्स्ट रिटर्न करता है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि टी का काम क्या है, कि टेक्स्ट रिटर्न करता है, नंबर को रिटर्न नहीं करता है। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना बहुत है और आपको समझ भी आया होगा। एंड अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, या टी से या प्रॉपर आपको ना समझ में आया हो, या लोअर ना समझ में आया हो, या अपर ना समझ में आया, अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।